सभी को नमस्कार। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में इन दिनों अधिकारियों के इस्तीफे ने राजनीतिक और शैक्षिक माहौल को पूरी तरह से गर्म कर दिया है। वजह बना यूजीसी यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के नए नियम, जिनका विरोध अब सिर्फ छात्र संगठनों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि प्रशासन और सत्ताधारी दल के भीतर तक पहुंच गया है। बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री जी ने अपना पद से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे के बाद उन्होंने धरने पर बैठकर विरोध दर्ज कराया। बताया जा रहा है कि उनका यह कदम यूजीसी के नए नियमों और उनसे जुड़ी नीतियों के खिलाफ था। हालांकि प्रशासन का कहना है कि यह कदम अनुशासनहीनता के दायरे में आता है। लखनऊ विश्वविद्यालय में भी हालात तनावपूर्ण हो गए हैं। छात्रों ने विश्वविद्यालय के गेट पर जोरदार प्रदर्शन किया और यूजीसी के नए नियम जैसे कि आरक्षण विरोधी, सामाजिक न्याय के खिलाफ बताते हुए इन्हें वापस लेने की मांग की। छात्रों का कहना है कि इन नियमों से आरक्षित वर्ग के छात्रों के अधिकार कमजोर होंगे, विश्वविद्यालय में बराबरी का सिद्धांत टूटेगा। यूजीसी के नए कानून को लेकर अब मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। याचिकाओं में आरोप लगाया गया है कि नए नियम संविधान के समानता के अधिकार का उल्लंघन करते हैं, आरक्षण की मूल भावना को कमजोर करते हैं। इस मामले पर अब भाजपा के अंदर भी नाराजगी खुलकर सामने आने लगी है। अयोध्या से डिप्टी कमिश्नर प्रशांत सिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समर्थन में त्यागपत्र दे दिया है। उन्होंने अपने पत्र में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणियों से वे आहत हैं। हालांकि सूत्रों के मुताबिक यह इस्तीफा भी मौजूदा माहौल और नीतिगत असहमति से जुड़ा माना जा रहा है। कुल मिलाकर यूजीसी के नए नियमों ने उत्तर प्रदेश में सिर्फ नीतिगत बहस नहीं, बल्कि एक व्यापक असंतोष की लहर खड़ी कर दी है। जहां एक ओर छात्र इसे आरक्षण और सामाजिक न्याय के खिलाफ बता रहे हैं, वहीं दूसरी ओर अधिकारियों के इस्तीफे यह संकेत दे रहे हैं कि प्रशासनिक स्तर पर भी इन नियमों को लेकर गंभीर मतभेद मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट में चुनौती, विश्वविद्यालय परिसरों में प्रदर्शन और सत्ता के भीतर उठती असहमत आवाजें यह साफ दिखाती हैं कि यह मुद्दा अब शिक्षा तक सीमित नहीं रहा, बल्कि संविधान, समानता और लोकतंत्र मूल्यों से जुड़ी बहस बन चुका है। अब निगाहें सरकार पर टिकी हैं कि वह छात्रों और समाज की आशंकाओं को गंभीरता से सुनती है या फिर यह विरोध आने वाले दिनों में और तेज राजनीतिक और सामाजिक रूप ले लेता है। धन्यवाद।